हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास मित्सुबिशी की पीएलसी है FX3S मॉडल। इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे और ये कम्युनिकेशन केबल लगा के और सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्राम डालेंगे। वहाँ पे कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर दिख रहा है। अब बोर्ड पे मैं एक बार करता हूँ, आप लोग इसका पहले समझा देता हूँ तो वायरिंग करना जैसे जैसे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसका आज का टॉपिक हमारा है मित्सुबिशी FX3S पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड इनपुट आउटपुट वायरिंग एंड कम्युनिकेशन सेटिंग। ये हमारा FX3S पीएलसी का मॉडल है। ये मैंने दिखाया था, जैसे ये लिखा है, देखो इस पर लिखा होगा FX3S 10MTES लिखा है। अब इसमें हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले मॉडल के हिसाब से हम चेक करेंगे क्या क्या इसको देना है। तो पहले ये समझ लो इसके बारे में, मॉडल के बारे में। ये इसके टर्मिनल डिटेल है। तो FX का मतलब है सीरीज, ये हमारी सीरीज है। चूंकि अभी हमें देखना है कि 220 देना है, 24 देना है, कितना देना है वो यहीं से डिसाइड होगा। 3S जो है ना, ये मॉडल है। 10 जो है ना, वो IO है। IO का मतलब 6 और 4, 6 इनपुट 4 आउटपुट। 6 इनपुट कैसे? 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 6, आउटपुट में 0 1 2 3। M का मतलब है मेन यूनिट। मेन यूनिट का मतलब है CPU मेमोरी जिसमें होते हैं उसे कहते हैं मेन यूनिट। मेन यूनिट किसको कहते हैं? अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशनल एक्सपेंशन और लगा देंगे, ठीक है। तो उनमें CPU मेमोरी नहीं होगा, वो एडिशनल यूनिट होंगे, एक्सपेंशन यूनिट उनको हम कहते हैं। T जो है ट्रांजिस्टर आउटपुट है। अब ट्रांजिस्टर आउटपुट में सोर्स और सिंक होता है, तो उसके साथ यहां पे देंगे ये मेन सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है? मेन सप्लाई वोल्टेज। ये हमारा 220 वोल्ट है। अगर ये ES है और यहाँ T है तो ट्रांजिस्टर आउटपुट में ये है NPN। तो आपको ये ध्यान रहे कि अगर हमने यहाँ पे ES लिया है, ES का मतलब है मेन सप्लाई वोल्टेज 220 इसको आएगा। अब वो कहाँ है? ये देखो, PLC में L और N दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये उसी के टर्मिनल हैं। तो मैं मॉडल को यहाँ भी लिख सकता हूँ FX3S 10MT/ES। तो जो ES है इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज 220 देना है, वो यहाँ देना है, L और N। और अगर किसी PLC को 220 आप देंगे तो वो PLC 24 वोल्ट आपको पक्का निकाल के देगी, पक्का। वो कहाँ है? हीरा। ये PLC हमको दे रही है, यहां से +24 और ये 0। तो ये हम +24 वोल्ट कहीं भी यूज कर लेंगे, 0 हम यहां कर लेंगे। वो हमें कहाँ यूज करना है? इनपुट के लिए। T, तो इसमें जो मॉडल होते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर ये मॉडल है FX3S 10MTES तो ये NPN है, और यही होता FX3S 10MTESS तो ये PNP आउटपुट होता। ESS में PNP और ES में NPN, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर आउटपुट है। तो ये अब मैं इसकी वायरिंग स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या है कि ये हमारा इनपुट साइड है, ये मैंने ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है, इसका प्रोग्राम बनाना है और डालना है। तो पहले प्रोग्राम टाइप कर लो, टाइप कर लिया, ठीक है। अब इसमें वायरिंग कैसे करनी है?
पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट की संख्या। तो हमारे पास जो इनपुट की संख्या है वो है ये स्टॉप बटन है और ये स्टार्ट। तो पहले मैं लेता हूँ स्टॉप बटन। स्टॉप का मैंने एड्रेस लिया x0 और स्टार्ट का बटन ले लिया x1 और ये हमारा कॉन्टैक्टर का आउटपुट है जिससे कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो जिसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट हमारा है y0। इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 इनपुट यूज करने, एक आउटपुट यूज करना है। बोलो क्लियर है? अब हमें 2 इनपुट और एक आउटपुट करना है। अब इसकी हम करेंगे वायरिंग। तो पहले इनपुट की वायरिंग करेंगे। तो इनपुट की वायरिंग हम सोर्स टाइप कंट्रोल में करेंगे। हम क्या करेंगे, जो SYS है इसे कहते हैं कॉमन, हम SYS पे 0 वोल्ट लेके जाएंगे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ये सप्लाई है इसकी मेन, फेस और न्यूट्रल। ये सप्लाई हमने यहाँ दे दी लाइन और पे। ये मेन सप्लाई हो गई ES जो बता रहा है मॉडल में। अब मैं 0 वोल्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ, 0 आ गया SYS पे। और जो 24 वोल्ट है इसको मैं कंट्रोल में लेके जाता हूँ। अब मेरे पास क्या बटन है, x0 और मैं दोनों का एनो लूँगा, NC का भी, स्टॉप का भी एनो और स्टार्ट का भी एनो। मैं दोनों के एनो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मान लो स्टॉप पुश बटन है, ये कहाँ जाएगा, x0 पे। और दूसरा कौन सा बटन है, स्टार्ट पुश बटन, ये कहाँ जाएगा, x पर। दोनों की वायरिंग हो गई, ठीक है। तो ये दोनों बटन मैंने x0 और x1 मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे आउटपुट है। तो आउटपुट में क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारा है T ट्रांजिस्टर आउटपुट है। R होता तो रिले होता, और ट्रांजिस्टर में भी NPN है। अगर ये NPN है तो इसका मतलब कॉमन पे हम देंगे, वो देंगे 0 वोल्ट। हम ध्यान रहे कॉमन पे 0 दिया जाएगा। और जो आउटपुट है इससे जो निकलेगा वो भी। अब हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्टर है, मान लो कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट का है तो डायरेक्ट तो ऑन नहीं होगा। हम यहाँ पे 24 वोल्ट का कोई भी आउटपुट ऑन करा सकते हैं। 24 वोल्ट का, 220 का ऑन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे हम 24 का कराएंगे, तो यहाँ पे हम 24 का कराएंगे। तो हमने रिले बोर्ड, देखो रिले बोर्ड दिख रहा है, हम इसमें रिले बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये 24 वोल्ट का रिले बोर्ड है, ठीक है। देखिए अब मैं इसके रिले बोर्ड का कॉइल को सप्लाई दे दूंगा। तो कॉइल के टर्मिनल क्या है, और ये एनो है। यहाँ से मैं फेस लेता हूँ और यहाँ से फेस निकल जाएगा। और ये K1 कॉन्टैक्टर जो भी है यहाँ से दे देंगे न्यूट्रल, तो हमारा 220 हो जाएगा। ये रिले बोर्ड की कॉइल है। 0 यहाँ से दिया तो आप यहाँ पे क्या देंगे, प्लस का 24। तो 24 हमारा आ रहा है, तो यहीं से उठा के हमने 24 दे दिया। बोलो, कॉइल को दे दिया। और 0 हमने यहाँ दे दिया, तो यहाँ से 0 निकला। ये हमारी रिले की कॉइल है, जो हमारी ये रिले है। तो इसमें प्लस और माइनस लिखा है ना, ये P माने कॉमन, C माने NC, O माने ओपन, NO। और इधर सप्लाई है, देखो प्लस माइनस है ना, देखो प्लस माइनस। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रिले ले लेता हूँ जिसके 2 टर्मिनल पे ये तो माइनस पर जुड़ जाएगा, और प्लस वाले पॉइंट पे ये हम 24 वोल्ट जो लिया है वो हम रिले को दे देंगे, ठीक है। दे दिया। अब हमारा ये आउटपुट है, रिले ऑन हम करा लेंगे आउटपुट से। इनपुट का वायरिंग हो गया, आउटपुट का वायरिंग हो गया। अब इसका प्रोग्राम एक बार दिखा दो, प्रोग्राम देख लो। ये हमने ड्यूअल स्टार्टर बना के सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो
यहाँ पे दो टर्मिनल है सप्लाई के, एक टर्मिनल पे तो हमने फेस देना है और एक पे लाइन और एक पे न्यूट्रल देना है। अब बेटा कनेक्शन करो फटाफट, ठीक है, लगाओ। ऑन है ना? हाँ देखो, अब पीएलसी की मेन सप्लाई आ चुकी है, देखो लाइट जल गई, लाइट जल रही है ना, दोनों सप्लाई ऑन हो गई। और हमने जो दो तार लगा दी अभी, फेस और न्यूट्रल, अभी दो तार की वायरिंग करी है। आगे अब बढ़ते हैं, आगे वायर। अब पहले हम देखेंगे कि पीएलसी हमको 24 वोल्ट निकाल के दे रही है, तो ये टर्मिनल चेक करेंगे 24 वोल्ट वाले। तो मल्टीमीटर दे दो। हमने डीसी पे 200 वोल्ट पे रख लिया, वोल्टेज डीसी दिख रहा है, देखो वी वोल्टेज डीसी लिखा है, हाँ। और इस पर 200 पे हमने सेटिंग कर ली, क्योंकि 24 हमको देखना है, ठीक है। अब मैं इस पर देखूंगा यहाँ पे टर्मिनल पे, तो पहले कौन से टर्मिनल है, 24 और 0। देखो वोल्टेज देखो मल्टीमीटर पे आ रहा है 23.7, ठीक है। इधर भी देखो टर्मिनल लगा रखे हैं मैंने दोनों, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव है और इस पर 0 है, ठीक है ना। हाँ, अब हमें 24 और 0 हमने ले लिया। अब देखो, अब हमें क्या है कि एक 0 तो हमारा जा रहा है SYS पे, और दूसरा यही 0 हम कहाँ पे दे रहे हैं, कॉमन पे। तो ये 0 वोल्ट लिखा है ना, तो इसी को मैं यहाँ से भी दे दूंगा। अब बेटा ऐसे वायरिंग कर दो, मतलब 0 आया, इधर जा रहा है और दो जगह जा रहा है, कर दो। अभी हमने क्या किया है कि जो हमने 0 वोल्ट है ना, ये 0, एक तो कॉम 0 पे ले लिया, दूसरा हमने यहाँ से उठा के इधर देखो, यहाँ पे SYS पे दे दिया, ये SYS है। हमने टर्मिनल यहाँ यूज करें, बाद में इनको लगाएंगे, अभी टेम्परेरी हमने ये दे दिया है। यहाँ देख लो, हमने यहाँ से निकाला 0 वोल्ट कॉम 0 पे और ये SYS पे, ठीक है, दे दिया, ठीक है। हमने ये दोनों बटन की वायरिंग कर दी, ये अपने पुश बटन ले लिए, ठीक है ना। दोनों बटन की वायरिंग और रिले बोर्ड पे प्लस और माइनस हमने दे दिया है, जैसे उसमें दिखाया है। अब कम्युनिकेशन केबल लगा देते हैं। तो ये देखो कम्युनिकेशन केबल है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्लॉट, ये स्लॉट दिख गया, ये वाला। इस स्लॉट को मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। कम्युनिकेशन केबल लग गई। अब पीएलसी को कर देते हैं ऑन, पीएलसी ऑन। अब बेटा डालो, ऑनलाइन गए, ऑनलाइन दिख गया, यहाँ पे राइट टू पीएलसी लिखा है, राइट टू पीएलसी किया, या प्रोग्राम प्लस पैरामीटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट, नीचे एग्जीक्यूट लिखा है, एग्जीक्यूट और यस। अब ये प्रोग्राम हमारा जा रहा है, गया, ओके, यस आ गया, यस कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, और इसको भी क्लोज कर दिया, और इसे हम मॉनिटर मोड में ले जाएंगे। ऑनलाइन करा, और मॉनिटर कहाँ है, ये मॉनिटर में मुझे मॉनिटर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मॉनिटर मोड आ गया, दिख गया, मॉनिटर मोड में कर दिया। अब देखो ये, अब बटन दबाओ X1, आउटपुट आ गया, ऑफ करो, ऑन, हाँ अब ऑन करो, ऑफ करो, ठीक है। तो ये हमारा पीएलसी पे दिखा दो एक बार, देखो रिले ऑन हो गई, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि पीएलसी ऑटोमेशन का पूरा पैकेज बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही है, और 5-6 हज़ार रुपये में टोटल काफ़ी कुछ मिल रहा है मटेरियल, आप ले लें, बढ़िया रहेगा। गोपाल सर की क्लास है, 34 साल का एक्सपीरियंस। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप ट्रेनिंग तो कहीं भी ले लो, लेकिन जो अनुभव है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सामने आएगा, अनुभव आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए अनुभव बहुत मायने करता है।
थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।